अली इमाम मनास्तो मनम गुलाम अली हजार जान गिरामी फिदा बनाम अली अली अली। लोग बोलते हैं यार ये पुरानी कहानियाँ हैं, पुराने दौर की दास्तान है, यहाँ कौन ऐसा है जो ऐसा जिसके दिल में हुजूर रहते हैं। मैं बड़ी मशहूर बात बताता हूँ आपको, इसको टच कम किया गया है, मैंने इस वाक़े को बहुत फैलाया दूर तक। एक अभी तकरीबन 100 साल पहले इसी हिंदुस्तान के लाहौर शहर के करीब एक शख्स जिसका नाम था गाजी इल्मुद्दीन, गाजी ऊँची बोले, गाजी इल्मुद्दीन उसका नाम था। मालूम है वो शहर से गुज़र रहा था, गरीब इंसान था, आलिम नहीं गैर आलिम था, लेकिन वो आशिक था, उसके दिल में हुजूर थे गाजी इल्मुद्दीन के। मालूम है क्या किया उसने? देखा तो पूरा लाहौर उमड़ता हुआ उधर जा रहा है। उसने पूछा कि क्या बात है, सब इधर क्यों जा रहे हैं? तो लोगों ने कहा कि अभी 2-3 महीना पहले एक बदतमीज़ ने, गैर मुस्लिम शख्स ने हुजूर को गालियाँ दी हैं। अंग्रेज़ों का दौर है, ये गिरफ़्तार कर लिया गया है। आज उसकी इस कोर्ट में पेशी है, इसलिए ये भीड़ उसको देखने के लिए उस तारीख़ में इस फैसले की जो तारीख़ आई है उसको उसमें शामिल होना चाहती है, इसलिए ये भीड़ उधर जा रही है। उसने कहा अफसोस सद अफसोस, गाजी इल्मुद्दीन रो के बोला, जिसने हुजूर की तौहीन की है वो ज़मीन पर ज़िंदा कैसे है? अल्लाह। घर चला गया और चुपके से उसने एक चाकू ले लिया और छुपा लिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट का दौर था, छुपते छुपाते वो कोर्ट में आ गया। जैसे उस बदतमीज़ तौहीन रसूल का इर्तिकाब करने वाला शख्स अंदर लाया गया, कटेर में जैसे खड़ा किया गया, ये बैठा हुआ था चुपचाप। जब इसने उस जालिम को देखा तो खून खौल गया इसका, इश्क जो है ना, इश्क और हिद्दत की सूरत अख्तियार कर गया। उठा इसने लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाए, हुजूर की मोहब्बत के नाम के नारे लगाए और कुर्सी से खड़ा हो गया टेबल पे, टेबल से आगे बढ़ा, उछल करके वो कटेरे के अंदर गया। उसने उसके जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए, लाश तड़प के उसकी ठंडी हो गई, जहन्नम में वो चला गया और ये आशिक गिरफ्तार कर लिया गया। इसका नाम है गाजी इल्मुद्दीन। क्या नाम है? गाजी इल्म। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन गई। इस वक्त एक शख्स ऐसा गिरफ्तार हुआ है जिसने अंग्रेज़ों के चंगुल में रह करके एक शख्स को जहन्नम पहुंचाया है, जिसने हुजूर को गालियां दी है। ये जेल में कैद हो गया। पूरी दुनिया में हंगामा था, बड़े बड़े वो एडवोकेट्स हजरात लगे हुए थे इसकी रिहाई के लिए। मोहल्ले के बच्चे चंदा कर रहे थे, झोलियां लेके चंदा कर रहे थे। अरे मेरी माओ मेरी बहनों, 1 आने दे दो, 2 आने दे दो, जिससे जो हो सके दे दो। क्यों क्यों? बोले गाजी इल्मुद्दीन की रिहाई के लिए। जेल से गाजी को रिहा करना चाहता हूँ, जेल से गाजी को रिहा करना चाहता हूँ, जेल से गाजी की रिहाई चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मालूम है वो चंदा करते करते गाजी इल्मुद्दीन के दरवाजे पर आ गए। गाजी की बीवी, शादी बहुत दिन नहीं हुए थे, निकल करके अपने घर से दरवाजे पर आ गई, रो के बोली, मेरे बेटो क्या कर रहे हो, मेरे बेटे क्या कर रहे हो? तो बोले कि ये तुम्हारे शौहर की रिहाई के लिए चंदा कर रहा हूँ। अपने कान की बालियां निकाल के उसने दे दी। उसने अपने कान की, कोई ऐलान करवाना माशाअल्लाह, भाई की तरफ से कुछ ऐलान मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। 1 क्विंटल चावल बोल रहे हैं मस्जिद के लिए, तामीर के लिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनका नाम बहुत बड़ी, मैं ये सैयदज़ादे, अरे माशाअल्लाह, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। सैयद मकबूल साहब, माशाअल्लाह, मुबारक हो, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सादात किराम की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। आमीन के 2 ऐलान हो गया इंशाअल्लाह, बाद में नामों के साथ होगा। सुने, 2-3 मिनट में बातें ख़त्म। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, दिलों में हैं, आशिकों के दिलों में। कोई फिर से कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। बच्चे चंदा करते करते गाजी इल्मुद्दीन के दरवाजे पर आ गए। गाजी की बीवी निकल के आ गई। बोले क्या? बोले तेरे शौहर की रिहाई चाहते हैं, उसके लिए चंदा कर रहे हैं, केस लड़ने के लिए, वकीलों को देने के लिए, वकील को देने के लिए। गाजी इल्मुद्दीन की बीवी ने अपनी कान की बालियां निकाल के झोली में डाल दी। कहा है मेरे बच्चों, तुम्हें अल्लाह सलामत रखे, तुम मेरा सुहाग उजड़ने से बचाना चाहते हो। गाजी इल्मुद्दीन की माँ आ गई। बोले मेरी बहू बेटी क्या हो रहा है? बोले अम्मी जान, ये बच्चे मेरे शौहर की रिहाई चाहते हैं। बोले फिर? बोले चंदा कर रहे हैं। बोले फिर? बोले मैंने अपनी कान की बालियां इनकी झोली में डाल दी है। माँ ने तड़प करके कहा, अरे मेरी बहू बेटी, अपनी बालियां निकाल ले और अरे बच्चों, जहाँ जहाँ से तुमने पैसे वसूले हैं उसे वापस कर दो। तुम मेरे बच्चे को बचाने के चक्कर में हो। शायर ने कहा था, रऊफ़ उनकी ग़ुलामी में
अब अक्सर सोचता हूँ मैं, कहीं वो ये न कह दें हम तुझे आज़ाद करते हैं, कहीं वो ये न कह दें हम तुझे, अरे मेरी बेटी, बहू बेटी, तू क्या क्या समझती है? बोले मेरी माँ मेरा शौहर है। बोले सुन, तू डरती है। बोले मेरे शौहर को अंग्रेज़ फांसी के फंदे पे लेके आएंगे। बोले अरे मेरी बहू बेटी, मैंने अपने बेटे को इसीलिए पाला है, हुजूर की नामूस पर कम से कम मेरा बेटा कुर्बान तो हो जाए, मेरे बेटे को कुर्बानी हुसैन का सदका तो मिल जाए, वफाओं के बादशाह हज़रत अब्बास अलंबरदार की कुर्बानी का फैज़ तो मिल जाए। अरे मेरी बेटी बहू, नाराज़ मत हो, परेशान मत हो। जब मैदान मैशर में मेरा बेटा गाज़ी इल्मुद्दीन बख्शा जाएगा तो मुझे ये कह के बुलाया जाएगा गाज़ी इल्मुद्दीन की माँ आ रही है, और तुझे ये कह के बुलाया जाएगा गाज़ी इल्मुद्दीन की बीवी आ रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुने बेटे, बेटे बेटे सुनो, मालूम है, चल मेरी बेटी, गाज़ी इल्मुद्दीन की बीवी को उसकी माँ ने अंदर पकड़ लिया। गाज़ी इल्मुद्दीन जेल में है। बेटे बोलना नहीं, ठीक है। गाज़ी इल्मुद्दीन को मालूम है क्या हुआ? बड़े बड़े मशाइख थे, पीर सैयद जमात अली मुहद्दिस लायलपुरी बैठे हुए थे, पीर मेहर अली शाह साहब जिनका कलाम पढ़ा अभी अजमत भाई ने, पीर नसीर साहब का इनके दादा थे वो, पीर मेहर अली शाह साहब, ये जिंदा थे, और शेख दीदार अली शाह साहब आला हजरत सरकार के मुरीद थे और शागिर्द, ये बैठे हुए थे, समझ रहे आप। और बड़े बड़े लोग सब बोले डॉक्टर इकबाल के पास, डॉक्टर साहब, बोले क्या बात है? बोले गाजी को फांसी हो जाएगी, आप बचा लीजिए, आपको लंदन के लोग सर इकबाल कहते हैं, आपकी बड़ी वैल्यू है, आप बचा लीजिए। 15 मिनट तक डॉक्टर इकबाल अपनी गर्दन झुकाए थे, 15 मिनट तक। उसके बाद अपनी गर्दन उठाई, आँख में आंसू थे। बोले क्या चाहते हो? बोले गाज़ी इल्मुद्दीन की रिहाई चाहते हैं। बोले ये बताओ मगर गाज़ी इल्मुद्दीन क्या चाहता है? गाज़ी इल्मुद्दीन क्या चाहता है? बोले वो तो फांसी के फंदे पर हुजूर का नाम लेके वो शहादत की मौत चाहता है। तो डॉक्टर इकबाल बोले उसकी मोहब्बत की दीवारों में मैं दरारें नहीं बनना चाहता, आया हुजूर के नाम पर वो जान देना चाहता है। इकबाल होता कौन है? अल्लाह पर बात नहीं बनी, लोग परेशान हो गए। इतना बड़ा आशिक अगर फांसी के फंदे पे गया तो दिक्कत हो जाएगी। पीर सैयद जमात अली मुहद्दिस लायलपुरी पीर मेहर अली शाह साहब किबला के पास आए। बोले हुजूर इजाज़त दीजिए। कहा किस बात के लिए? कहा मैंने किसी किताब में पढ़ा है अगर कोई बेकसूर कैदी कैद हो जाए, उसकी रिहाई के लिए सूरह यूसुफ पढ़ा जाए तो वो रिहा हो जाएगा। सूरह यूसुफ कौन सूरह? जो लोग इस चिश्ती वर्ड के ज़रिए से या चैनल के ज़रिए से बाद में देख, इकबाल भाई मैं चाहूँगा इसको याद कर लो। कोई बेकसूर कैदी हो तो उसकी रिहाई के लिए माँ बहनें सूरह यूसुफ पढ़ा कीजिए इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। कौन सूरह? सूरह यूसुफ। सूरह यूसुफ पढ़ा कीजिए। और पीर जमात अली मुहद्दिस लायलपुरी बहुत टॉप क्लास के हाफिज़ कुरान थे, एक बैठक में पूरा कुरान पढ़ते थे। और गाज़ी इल्मुद्दीन पढ़ा लिखा नहीं था, बिल्कुल पढ़ा नहीं करते। तो किसने कहा फिर? तो कहा कि जमात अली ने अगर इजाज़त दो हुजूर तो मैं ही जाकर रोज़ उसे सूरह यूसुफ जेल में सुना दिया करूँ। अंग्रेज़ इजाज़त देते। बोले कोई बात नहीं। एप्लीकेशन दी गई, एप्लीकेशन मंजूर हो गई कि जेल में जा कर के गाज़ी इल्मुद्दीन की जेल की कौली कोठरी के सामने इस तरफ, जेल की सलाखों के इस तरफ बैठ कर के पीर जमात अली रोज़ाना सूरह यूसुफ की तिलावत करेंगे, सूरह यूसुफ की तिलावत करेंगे, सूरह। बस इतना करते हुए पास हो गए। पीर सैयद जमात अली, मैं जिनका नाम दे रहा हूँ ना बार बार, पीर जमात अली मुहद्दिस, आप इनको समझते नहीं और हम भी नहीं समझते, ये कोई ऐसे वैसे आदमी है। ये वही बुजुर्ग हैं जिन्होंने ख्वाब में हुजूर गौस पाक को देखा था। इन्होंने ही हुजूर गौस पाक से पूछा था इस वक्त हिंदुस्तान में आपका नायब कौन है? इन्हीं से गौस पाक ने कहा था बरेली के अहमद रजा खान। कोई कच्चे आदमी का नाम नहीं लिया, बहुत 25,000 लोगों ने इनके हाथ पर इस्लाम कबूल किया है। ऐसे बोलते लगता है कि 25 आदमी ने मिसवाक का तरीका सीखा है। 25,000 लोगों ने इनके हाथ पर इस्लाम कबूल किया है। नाम है पीर जमात अली कादियानी। वहाबी मिजाज के लोग इनके पास आ गए 2500 की तादाद में। बोले जमात अली साहब, फरमाया क्या बात है? फरमाया हम अहले हदीस फ़िरक़े के आपसे कुछ बहस करना चाहते हैं। तो फरमाया कि बैठ जाओ। फरमाया बैठ जाओ, शुरू। तो फरमाया हम तो 20-25 हैं, आप भी 10-20 को बुला लो। फरमाया बेवकूफ़ कहीं के, तुझे पता नहीं मेरी माँ ने मेरा नाम जमात अली रखा है? तुझे पता नहीं मेरी माँ ने मेरा नाम जमात अली, मैं अकेले ही पूरी जमात हूँ। हाँ, पूरी जमात अकेले हूँ। अली अली लगा हुआ ना, जमात अली लगा हुआ, अली की जमात। मोहब्बत से बोले क्या बोले लगाए नारा? नारे हैदरी क्या लगाया था?
नारे हैदरी, हाथों को उठा के बोले नारे हैदरी या अली, या अली। हाथ नहीं उठ पाएंगे, बोलो बोलो या अली, या अली। अली का नाम कितना प्यारा है, अली का नाम प्यारा है कि नहीं? हाँ, बोले पूछा उसने क्या ये क्या है? बोले तलवार है। बोले क्या नाम इसका? बोले जुल्फ़िकार। बोले काम क्या है इसका? फरमाते मौला जी सुन, इसका काम ये ना, ये पहाड़ों को दो टुकड़े कर सकती है, पहाड़ों को दो टुकड़े कर सकती है। उसने कहा जरा सा अली मुझे तलवार देना। तो मौला अली ने उसे तलवार दी। उसने तलवार ली मौला अली की, दीवार पर मारी, दीवार हिली तक नहीं। उसने तलवार वापस कर दी मौला अली को। कहा अजीब बात है, अभी तो आप कह रहे थे ये पहाड़ों को हिला सकती है, अब ये तलवार जो है ना मैंने मारी, दीवार तक हिली नहीं। फरमाते मौला अली बेवकूफ़ कहीं के, तुझे मैंने अपनी तलवार दी, अपना बाजू थोड़ी दिया है। हाय 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 हाय, तुझे मैंने अपनी तलवार दी है, बाजू थोड़ी। पीर जमात अली मुहद्दिस लैलपुरी सूरह यूसुफ की तिलावत के लिए एंट्री किया जेल खाने में, जिसमें गाजी इल्मुद्दीन कैद थे। जेल की सलाखों के उस तरफ काली कोठरी में गाजी इल्मुद्दीन, इस तरफ मुसल्ला बिछा के बैठ गए पीर जमात अली, टॉप क्लास के हाफिज कुरान, और गाजी पढ़ा लिखा इंसान नहीं था। फरमाया गाजी करीब आके बैठ जाओ। जेल की सलाखों के उस तरफ गाजी, सिक्योरिटी लगी हुई है। बोले गाजी ने कहा हुजूर क्या करने आए हैं? फरमाया रोजाना आऊंगा तुझे सूरह यूसुफ सुनाऊंगा। बोले क्यों? बोले सूरह यूसुफ की तिलावत से कैदी आज़ाद हो जाते हैं। उसने जेल के अंदर से हाथ जोड़ के बोला हुजूर मुझे रिहाई नहीं चाहिए, मैं हुजूर के नाम पर जान देना चाहता हूँ, हुजूर मुझे रिहाई नहीं चाहिए। बोले नहीं मैं सूरह यूसुफ पढ़ूंगा। बोले कुरान पढ़ने की नीयत से पढ़ते रहिए, रोज़ आइए रोज़ पढ़िए, बरकत की नीयत से मैं सुनूंगा, हुजूर मेरी रिहाई की नीयत से ना पढ़े आप। गाजी इल्मुद्दीन साहब जेल की काली कोठरी में थे। इस पार मुसल्ले पर बैठ करके पीर सैयद जमात अली ने कुरान पढ़ा, सूरह यूसुफ की तिलावत की। तिलावत ख़त्म हो गई, सलाम किया, वापस आ गए। दूसरे दिन जैसे फिर पीर जमात अली एंट्री किए, गाजी पढ़ा लिखा नहीं था, मुसल्ला बिछाया। फरमाया गाजी करीब आ जाओ। लोहे की सलाखों के उस तरफ गाजी इल्मुद्दीन, इस तरफ पीर जमात अली। जब जमात अली शाह साहब बैठ के सूरह यूसुफ की तिलावत कर रहे थे, तिलावत करते 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 एक जगह आपने धोखे से, झटके में, गलती से ज़बर को ज़ेर पढ़ दिया। सामने कौन था? गाजी इल्मुद्दीन, वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जैसे इन्होंने ज़बर को ज़ेर पढ़ा वो खड़ा हो गया। उसने कहा हुजूर माफ़ी चाहता हूँ, आप सैयद हैं, आपकी ताज़ीम आपका एहतराम अपनी जगह पर है, लेकिन ये कुरान है, एक नुक्ता एक ज़बर ज़ेर हरकत और सकनात तब्दील नहीं हो सकते। वो कहा क्या हुआ? अभी अभी आपने ज़बर को ज़ेर पढ़ा है, अभी अभी आपने ज़बर को ज़ेर पढ़ा है, ज़बर को ज़ेर पढ़ा है, ज़बर को। बोले हाँ रिवर्स करो। आयत को रिवर्स किया गया। तब गाजी इल्मुद्दीन कहते हैं मैंने जो कुछ कहा वो सच निकला। पीर जमात अली खड़े हो गए। बोले गाजी मैं तो ये सोच के आया था तू पढ़ा लिखा नहीं है, तू मुझ जैसे हाफिज़ कुरान को लुक्मा दे रहा है, तुझे कैसे पता चला यहाँ ज़बर, यहाँ जो मैंने ज़ेर पढ़ दिया यहाँ पर ज़बर है, तुझे किसने कुरान पढ़ाया? खुदा की कसम अगर दिल कहे तो बोलिएगा सुभान अल्लाह। हालांकि दिल तो सुभान अल्लाह कहने के लिए है ही है, दिल तो कहते ही है कि सुभान अल्लाह, वो चाहता कि जिस्म का हर हिस्सा सुभान अल्लाह कहे। जुमला सुने। बोले ऐ गाजी इल्मुद्दीन तूने कुरान कहाँ से पढ़ा है? खुदा कसम गाजी इल्मुद्दीन अपनी जेल की काली कोठरी में चीख पड़ा। उसने कहा शाह साहब आपने कुरान मदरसे में पढ़ा है, मैंने कुरान इसी जेल की काली कोठरी में मदीने वाले आका से पढ़ा है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, मैंने हुजूर से कुरान पढ़ा है। इतना सुना तो चटाई लपेट दी, मुसल्ला समेट दिया, रोने लगे पीर जमात अली। बोले गाजी इल्मुद्दीन तेरी अज़मत को सलाम, जो हुजूर का शागिर्द हो उसे कुरान क्या सुनाऊं, उसे कुरान क्या सुनाऊं? ये कहते वापस आ गए। गाजी इल्मुद्दीन की फांसी की तारीख आ गई। ऐलान कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि कल सुबह 5 बजे गाजी इल्मुद्दीन को फांसी हो जाएगी। पूरी दुनिया के अखबारात में ये खबर नशर हो गई, लाइट पे आई कि कल गाजी इल्मुद्दीन की फांसी है। पूरा हिंदुस्तान, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान रो रहा था। लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, साहिवाल, पाकपट्टन, दिल्ली, बेंगलोर, ये सारे इलाके चीख रहे थे कल आशिक़ रसूल को फांसी होगी। सुबह को 5 बजे फांसी होगी। रात के 3 बजे जेल का जो है मैनेजर टार्च लेकर के गाजी इल्मुद्दीन की काली कोठरी में गया। जैसे उसने टार्च जला के कहा गाजी इल्मुद्दीन, आवाज़ नहीं आई। टार्च घुमाई, गाजी इल्मुद्दीन, आवाज़ नहीं आई। चारों तरफ देखा, बाहर से ताला बंद है, गाजी गायब। ये किस्सा कहानी नहीं है, जाके पूछो उन
जेल की सलाखों से दरो दीवार से बताएंगे। खुदा कसम ये उसकी दास्तान है जिसके दिल में हुजूर रहे। ताला बंद, गाजी गायब, अल्लाह अकबर, गाजी गायब। इतना सुना तो उसने सीटी मारी, पुलिस आ गई और बड़ी लाठियां बरसाई गई मुजरिमों पर। किधर गया गाजी? ब्रिटिश गवर्नमेंट फांसी पे हमें चढ़ा देगी, इतनी सख्त हुकूमत है ये। गाजी गायब हो गया। कैसे गाजी गायब? बहुत ढूंढा, गाजी न मिला। जेल का जो वो था मैनेजर था ना, वो अपनी पेशानी को 1 घंटे तक ढूंढने के बाद गाजी इल्मुद्दीन की दीवार की सलाखों से मार रहा था, रो रहा था, कह रहा था गाजी तू पता नहीं कहाँ चला गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट सुबह को सैकड़ों पुलिस वालों को सस्पेंड कर देगी, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, तू कहाँ चला गया। रो ही रहा था कि अचानक उसी जेल की काली कोठरी के अंदर से क्या देखा, गाजी मुसल्ले पर बैठ के हुजूर की नात पढ़ रहा है। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। उसने कहा गाजी, आवाज दी, जी मैं हूं, क्या बात है? गाजी बोले क्या बात है? बोले जल्दी मेरे सामने आओ। गाजी इल्मुद्दीन अपने मुसल्ले से उठा, जेल की सलाखों के सामने आया। इस तरफ जेल का मैनेजर, उस तरफ आशिक़ रसूल गाजी इल्मुद्दीन, उस तरफ गाजी इल्मुद्दीन। जेल के मैनेजर ने हाथ जोड़ के कहा, ऐ गाजी, जिस नबी के नाम पर तुम आशिक़ रसूल बने हो, उस नबी का वास्ता मुझसे बताओ तुम 1 घंटे से कहाँ थे? जवाब सुनेंगे तो कितने लोग सुभान अल्लाह कहेंगे? एक भी तारीख है, ये इतनी सर्दी में बैठे हुए हैं आप, खुदा कसम। और आप बोले आसिफ भाई पागल हो गए, आप तकरीर ख़त्म नहीं कर रहे हैं। अजीब शान है आपकी, आपके चेहरे यहाँ से तरोताज़ा नज़र आ रहे हैं। मैं समझता हूँ दिक्कत है आपको, लेकिन आपका दिल हुजूर के आशिकों की दास्तान सुनना चाहता है। मैंने बात है कि आपके पैरों की मिट्टी मेरी पेशानी की चमक के लिए काफ़ी है। सुने, उसने गाजी इल्मुद्दीन के सामने हाथ जोड़ के बोले, गाजी उस नबी का वास्ता सच बता, तू 1 घंटे से कहाँ गायब था? बताऊं गाजी ने क्या कहा? गाजी ने कहा जेलर साहब। बोले क्या? बोले मैं मदीने गया हुआ था। हाय हाय, बोले मदीने, ताला बंद। बोले ताला, ये क्या कैसी बातें करते हो? हाँ, बोले मैं मदीने गया था। बोले फिर किसके पास? बोले आका करीम ने मुझे बुलाया था। बोले फिर हुजूर ने क्या कहा? कहा मैं गया मदीने तो सामने सिद्दीक़ उमर बैठे हुए, उस्मान अली बैठे हुए थे, हुजूर तशरीफ फरमाते। हुजूर ने मौला अली से कहा, खुदा कसम ये दास्तानें पढ़ो तो पहले। हुजूर ने मौला अली से कहा, अय अली गाजी आ गया? तो फरमाते जी हुजूर आ गया। तो मेरे आका फरमाते, अली पूछो गाजी से, फांसी होने वाली है, डर तो नहीं लग रहा है? तो मौला अली ने फरमाया, अय गाजी तुझे डर तो नहीं लग रहा है? गाजी कहते मैं रोने लगा। मैंने कहा हुजूर डर किस बात का, जब तक फांसी नहीं हुई है 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंदर हुजूर की ज़ियारत करता हूँ। अब जब फांसी हो जाएगी तो हर वक्त हुजूर को देखता रहूँगा, हर वक्त निगाहों के सामने जलवे चेहरे मुस्तफ़ा होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मेरे आका ने जुमला कहा, गाजी सुनो, फांसी के फंदे पे चले जाना, एक शर्त के साथ जाना। बोले क्या आका? मेरे आका फरमाते हैं उस रस्सी को अपने हाथों से अपने गले में डालना, और ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए। दुनिया वाले मौत से डरा करते हैं, लेकिन आशिक़ रसूल से मौत डरा करती है। अल्लाह। और फिर मेरे आका ने खुशखबरी दी, जितना 1-2 लोग तो ज़रूर सुभान अल्लाह कहेंगे। मेरे आका फरमाते हैं, अली कह दो गाजी से वापस चला जाए और फांसी की तैयारी करे। जब ये फांसी के फंदे पर होगा उस वक्त अली बोलो कि मैं भी आऊँगा, मेरे साथ आमीना के लाल नबियों के सरदार भी आएंगे। अल्लामा हसन ने क्या कहा, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। खुदा की कसम, गाजी कहता है बस बस मेरे आका आने वाले हैं, मेरे आका आने वाले। गाजी को सुबह के 4 बजे नहलाया गया, फांसी वाले कपड़े पहनाए गए। जब उसे जेल से निकाला जा रहा था तो गाजी अपने जेल की दीवारों को चूम रहा था, ज़मीन को चूम रहा था। तो जेलर ने कहा, गाजी ये क्या कर रहे हो? तो रो के बोला, जेलर साहब मुझे याद नहीं है, मैंने सैकड़ों मरतबे हुजूर को इसी कैद खाने में नाते सुनाई है, हुजूर को मैंने दुरूद सुनाए हैं, मैंने आका करीम को इसी कैद खाने में जाने कितनी मरतबे। देखे ऐ जेलर साहब, इस कैद खाने के एक ज़र्रे को संभाल करके रखना। इन लोगों ने हुजूर के नालेन की ज़ियारत की है। अल्लाह अकबर। जब गाजी जेल से बाहर निकला ना, तो सामने एक पंजाबी था, एक पंजाबी, वो पगड़ी बांधे खड़ा हुआ था, दरबान था पुलिस डिपार्टमेंट। उसने अपनी पगड़ी उतारी और गाजी के पैरों पे रख दी, गाजी के कदम पे रख दी। कहा गाजी ने क्या बात है? उसने कहा गाजी जिस नबी से मिलने के लिए जा रहा है उसी नबी के कलमा पढ़ा के मुझे मुसलमान कर दे। गाजी के हाथों पे आखिरी कलमा पढ़ने वाला वो अजीम इंसान अपने आप को हुजूर के आशिकों के कबीले से जोड़ने में कामयाब हुआ। और फिर जब
गाजी निकला आगे आगे तो कैद खाने के वो लोग जिनको पता था कि कल गाजी की फांसी हो जाएगी, वो रात भर सोए नहीं थे। अपनी कैद खाने की काली कोठरी से निकल निकल करके लोहे की सलाखों को पकड़ के बैठे हुए थे, जालियों के पास बैठे हुए थे। और जैसे गाजी निकला, एक बोलता है बाद में रहा होकर के, हमें गाजी फांसी के फंदे पर पुलिस वालों के साथ ऐसे जा रहा था, लग रहा था कोई दूल्हा बारात लेके जा रहा हो, कोई दूल्हा बारात लेके जा रहा हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और मालूम है आपको, जब गाजी जेल की सलाखों के करीब से अपने कैदियों के करीब से निकला तो सारे कैदी बोले गाजी कहां जा रहा है, गाजी कहां जा रहा है? तो गाजी हंस हंस के बोलता था नबी से मिलने के लिए जा रहा हूं, आमिना के लाल से मिलने के लिए जा रहा हूं। तो सारे कैद खाने के मुजरिम अपना हाथ बाहर निकालते थे, जेल की उस सलाखों के बीच से निकालते और गाजी का जुब्बा, फांसी का लिबास चूमते थे और एक शेर कहते थे। अगर वो शेर आपको याद हो जाए तो मुबारकबाद दीजिएगा। मुंतजमीन को सारे कैदी एक जबान होके कहते थे, गाजी मदीने वाले से मेरा सलाम कह देना, मदीने वाले से मेरा सलाम कह देना, तड़प रहा है तुम्हारा गुलाम कह देना। गाजी फांसी के फंदे पर गया, अभी 3 मिनट बाकी था, उसने यूं उठाई रस्सी अपने गले में डालने लगा। तो जज ने कहा, जज साहब ने कहा, अरे गाजी क्या कर रहे हो, अभी टाइम देखो 3 मिनट बाकी है। गाजी ने कहा, चुप, तू घड़ी देख रहा है, मैं सामने आमिना के लाल को देख रहा हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। गाजी को फांसी हो गई, जनाजा रखा हुआ था। अब नमाज जनाजा पढ़ने का मसला ऐसा पैदा हुआ न पूछो। बड़े बड़े मशाइख, बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े फकीहाने हरम उनके जनाजे में शरीक हुए। नमाज जनाजा पढ़ाए कौन? उसमें बड़े बड़े लोग थे। मैंने पीर जमात अली का, पीर मेहर अली शाह का नाम लिया, समझ रहे हैं? शेख दीदार अली शाह, जिन्होंने आला हजरत की शागिर्दी अख्तियार की, जो आला हजरत के मुरीद थे, उस जमात में थे। डॉक्टर इकबाल ने देखा नमाज किससे पढ़वाऊं, शेख दीदार अली शाह के पास गए, दीदार शाह का हाथ पकड़ा और फरमाया, आप गाजी इल्मुद्दीन की नमाज जनाजा पढ़ाएं। तो दीदार अली शाह पीछे आ गए, बोले हुजूर कैसी बातें करते हो, इतने बड़े बड़े लोग इनके जनाजे में हैं, मेरी क्या औकात है कि मैं इनकी नमाज जनाजा पढ़ाऊं। मालूम है क्या कहा गाजी ने? आप ताज्जुब करोगे, बरेली से कहाँ खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। डॉक्टर इकबाल ने कहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ तुमसे, इस आशिक की नमाज जनाजा, इस आशिक की नमाज जनाजा वही पढ़ाए जिसने बरेली के आशिक इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी की शागिर्दी अख्तियार की। अल्लाह अकबर। ये जुमले डॉक्टर इकबाल के, जैसे मुसल्ले पर खड़े हुए तकबीर उला के लिए ना, हुजूर शेख दीदार अली शाह साहब किबला चक्कर आ गया, ज़मीन पर गिर पड़े, पानी के छींटे मारे गए, खड़ा किया गया, अपनी पगड़ी उतारी और गाजी इल्मुद्दीन के कफन को खोला, जाके उसके पैरों से मसल के रो के बोले, शेख दीदार अली शाह रो के बोले, अय गाजी इल्मुद्दीन मैं क्या बताऊँ, मुझे गर्मी की वजह से चक्कर नहीं आया है, पूरी ज़िंदगी मैंने हदीस पढ़ी पढ़ाई, कुरान पढ़ा पढ़ाया, लेकिन कभी मैंने हुजूर को कभी देखा नहीं था। आज तेरे जनाजे के सामने मैं मुसल्ले पर खड़ा हुआ तो सामने अल्लाह का रसूल मुस्कुरा रहा था, तेरी वजह से हुजूर को देखने की तौफीक मिल गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आशिक हुजूर की मोहब्बत को सीने में सजा के दुनिया से गया। दुनिया ये कहती थी हुजूर इसके दिल में है मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल, रसूल बन के इसके दिल को रोशन व मुनव्वर किए हुए हैं। दुआ करो अल्लाह ताला हमारे दिलों को पाक फरमा दे। आमीन कह दो, हाथों को उठा के आमीन कह दो। अल्लाह हमारे दिलों को मुसलमान बनाए, हमारी फ़िक्रों को मुसलमान बनाए, हमारे जिस्म के रगो रेशे को मुसलमान बनाए, हमारे दस्तबाजू को मुसलमान बनाए। हज़रात माँ बहनों के हवाले से सैयद साहब ने कुछ बातें कही थी, मैं किसी न किसी मौके पर इंशाल्लाह अगर आपको ज़हमत ना हुई कभी आऊँगा तो इंशाल्लाह ज़रूर वो बातें करूँगा। और मैं अज़मत भाई बैठे हुए हैं, अगर अज़मत भाई चले गए होते तो मैं आप सबको लेके इनकी क़यामगाह पे चलता उस कलाम को सुनने के लिए इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं? उस कलाम को सुनने के लिए मुझे जो कलाम इनके कदमों के नीचे बैठ के कई मरतबे सुनने का शरफ़ हासिल हुआ। लेकिन तकरीर ख़त्म है आज, इससे पहले या बाद में कोई बात शरअ के ख़िलाफ़ मेरी ज़बान से निकलेगी, मैं अभी तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़्फ़ार बिहक़्क़ि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर इजाज़त दें तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मौलाना शरीफ साहब क़िबला और ये तमाम तर उलमा, एक कलाम मैं सैयद साहब सुनना चाहता हूँ। हाँ, एक कलाम मेरी ख्वाहिश है। हुज़ूर मखदूम ग्रामी सैयद शकील रहबर साहब से एक कलाम मेरी ख्वाहिश है, इजाज़त देंगे आप? माशाअल्लाह, ये मेज़बान भी है और यहाँ का मेहमान भी है माशाअल्लाह, है कि नहीं? है कि नहीं? ये खुश हैं तो पूरा गाँव खुश है, और अगर ये नाराज़ तो पूरा गाँव इनको मनाने के लिए जाएगा भाई, है कि नहीं? माशाअल्लाह, ज़रा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। फिर से कोई लगा दे नारा इनके इस्तकबाल में, लगाए कोई है?
जोर से माशाल्लाह, जोर से बोले माशाल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जीते रहिए माशाल्लाह, जीते रहिए माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हज़रात, पूरे मुल्क में ऐसा खुश सलीका, ऐसा नात का लहजा, ऐसा मुस्कुराता हुआ नबी की नात पढ़ने वाला हंसता हुआ चेहरा दूजा नहीं मिलेगा। मैं उसको, उसकी कदम बोसी करता हूँ, उसकी नारैन को सर पर रखता हूँ। एक शेर के ज़रिए से उन्हें बुलाता हूँ आपकी तरफ से। वाल भाई इजाज़त है? एक शेर पढ़ता हूँ और बुलाता हूँ। जैसे हम लोग देख सकते हैं, शरीफ भाई, जैसे हम लोग देख सकते हैं वैसे कम लोग देख सकते हैं। इनको देखा तो ये ख्याल आया, यानी हम लोग देख सकते हैं।